अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। सुबह से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और दोपहर तक का रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, स्कूल अभी टाइम है जाने में। सुबह के बजे हैं 8। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज चाय और ब्रेड और जैम दूंगी। रेगुलर जैम नहीं देती हूँ मैं, काफ़ी दिन बाद आज बच्चों को जैम दे रही हूँ ब्रेड के साथ में, क्योंकि बच्चों का बस चले तो रेगुलर जैम चाहिए उन्हें, रोटी पर लगाकर भी ब्रेड पे लगाकर भी, लेकिन मैं नहीं देती हूँ रेगुलर। मैं वीक में एक बार या एक बार भी नहीं देती, बहुत कम ही जैम का यूज़ करती हूँ। और जो टमाटो सॉस होती है वो भी मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि अनलिमिट ये चीज़ें देने से या रेगुलर देने से बड़े हों या बच्चे हों दोनों को ही देता है नुकसान। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद दोनों बेटियों ने मेरी यूनिफॉर्म चेंज की है और नाश्ता वगैरह करके मैंने इनको भेज दिया है। हस्बैंड आमान सभी जा चुके हैं। अब मैं लग गई हूँ जी घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर देखिए जुनेशा ने किस कदर खिलौने अपने फैलाए हुए हैं। तो मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से ज़रूर बैठती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर इस कंडीशन में इस तरह से उकड़ू बैठना, हम लोग उकड़ू बोलते हैं, यानी कि सीधे डाउन नीचे हो जाना, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि नीचे जब भी बैठूँ तो मैं ज़मीन पर नहीं टिकती हूँ, उकड़ू बैठती हूँ। उससे काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं और डिलीवरी के टाइम पर बहुत आसानी भी रहती है। बस यही सोचकर मैं अपने काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऑपरेशन वगैरह से लगता है जी बहुत ही डर। तो नीचे से खिलौने समेटने के बाद जी अब ये कूलर भी मुझे साइड में करना है, क्योंकि बीच में है और यहाँ पर रखनी है मुझे सिलाई मशीन लाकर। तो मैंने इसे भी धीरे धीरे यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर रख दिया है इस साइड में। बिस्तर हमारे देखना नहीं, क्योंकि जो हमारे ये बिस्तर वगैरह हैं ये अब यहीं रखे जाएंगे पूरी सर्दियों, क्योंकि बेड को खोलना बंद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस वजह से हस्बैंड मेरे यहीं रख देते हैं बिस्तर। रेगुलर जो भी बिछते हैं हम लोग ओढ़ रहे हैं वो अलकसाते हैं थोड़ा सा बेड खोलने में, और मैं नहीं खोलती हूँ। मैं तो बस मैंने यहीं पर जगह बना ली है, कूलर में वहाँ रख कर आ गई हूँ। अब जी यहाँ से लेकर चलते हैं मशीन, क्योंकि मशीन यहाँ अच्छी नहीं लगती है, सिलाई करती रहती थी, तो इस वजह से मैंने बाहर रख ली थी आसानी के लिए। बट अब कोई भी काम सिलाई का नहीं हो पा रहा है, टाइम भी नहीं मिल पाता है, और फिर बैठा भी नहीं जाता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो अंदर ही कर लूँगी। यहाँ से इसे हटाना है। फिर तीसरी बात ये है कि जुनेशा मुस्तकिल यहीं पर मशीन में कुछ भी करती रहती है, और अगर काम करने बैठ जाओ मशीन का तो वो कभी तारों को खींचती हैं, कभी आगे से कुछ निकाल देती हैं, कभी पीछे से। बस वो जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं वो वही करती रहती हैं। तो अंदर थोड़ी सेफ रहेगी, वहाँ वो इतना नहीं जाती है। पहले भी मशीन मेरी यहीं थी, तो मैंने बाद में बाहर रखी थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी सिलाई का। अब नहीं हो रहा है तो मैंने बाहर से हटा दी है, हॉल में अच्छी भी नहीं लग रही थी। एक्चुअली मेरी ये मशीन नहीं है, मेरी जो बड़ी मशीन आती है वो थी, तो वो फ़िलहाल चली गई है, फैक्ट्री ले गए हैं हस्बैंड। तो मुझे उसी पर आदत है काम करने की, जो जुग्गी मशीन होती है इस पर मैं कम ही काम करती हूँ, मन भी नहीं करता है बैठने का, और अब तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रही हूँ। तो बस ये कूलर के लिए मुझे मिल गया था एक गिलाफ चढ़ाने के लिए। ये बोरा है असल में जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, तो मैंने इसको कूलर पर ही चढ़ाना फ्री पड़ा था, तो मैंने सोचा इस पर लगा कर देखते हैं। तो ये ठीक आ गया है, और कूलर के ऊपर वैसे भी अब ये बंद ही रहेगा, तो इस वजह से कुछ भी होना चाहिए था। पॉलीथीन वगैरह नहीं है तो मैंने यही लगा दिया है, और जी कूलर हो गया है हमारा सेट। तो ये रूम हमारा इसी तरह से रहता है। बच्चे इसमें अक्सर खेलते रहते हैं, बच्चों की ही जो चीज़ें हैं वो भी रहती हैं, और एक्स्ट्रा सामान भी मैं यहीं रखती हूँ।
तो जी बस अब आ जाते हैं गैलरी में। जो कपड़े हैं, कपड़ों का जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन मशीन मेरी सुबह सबसे पहले ही लग गई थी। बच्चों को भेजने से पहले ही मैंने मशीन लगा ली थी। लेकिन आज कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि जो बेडशीट वगैरह हैं और जो भी एक्स्ट्रा चादर यूज़ में आ रही थी वो सब हैं। अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ये जो भी चादर हैं ये ओढ़ी नहीं जा रही हैं। तो बस इनको भी मैंने सोचा ऐसे रखने से बेहतर है कि इनको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो यही सोचकर मैंने जितनी भी चादर हैं सब ले ली हैं आज, और जी उनको धो दिया है। उसके बाद जी अब यहाँ से थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है। अटैची वगैरह जो थी जहाँ पर बिस्तर रखे हैं वहाँ से वो हटा दी है, तो यहाँ पर रख रही हूँ। तो डर भी लग रहा है करते हुए कि अकेली हूँ घर में, कहीं गिरा गई तो क्या होगा। तो बहुत आराम से मैं अपना काम कर रही हूँ, बहुत ही आराम से, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले हस्बैंड जी लेंगे हमारी क्लास। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। बहुत इजीली और बहुत इत्मीनान से मैंने सभी चीज़ें रख दी हैं। अटैची भी हटा दिया। बस बैंड से भी कहाँ तक कहूँ, किस किस काम को कहूँ। 10 काम घर के होते हैं, वो फिर भी काफ़ी करवा देते हैं। कपड़ों में भी जो ज़्यादा भारी चादर थी वो ही निकलवा कर गए हैं। तो बस फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा जुनेशा को हाँ अपने साथ ले गए थे। अगर जुनेशा होती तो कोई भी काम नहीं करने देती है। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और एक ही ज़िद रहती है गोद में आने की, बट मेरे से वो अब बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जी कपड़े फैला दिए हैं, और ये छोटे छोटे जो आपको कंबल नज़र आ रहे हैं ये हैं जी जुनेशा के आए हुए, जो जुनेशा के टाइम पर आए थे, जुनेशा और अनाबिया वगैरह के। तो मैंने इनको भी अच्छे से धो लिया है, वॉश करके रख दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने तो इसी वजह से मैंने अभी कोई बाहर से सामान नहीं लिया है, क्योंकि जो है पहले वही देखूँगी और जो नहीं है वो लेकर आना है। तो कुछ कपड़े यहाँ पर हैं जो डालने हैं। गैलरी में तमाम कपड़े फैल चुके हैं, बड़ी बड़ी चादर वगैरह है वो मैंने गैलरी में ही डाली हैं, बाहर नहीं डाली हैं क्योंकि आराम से सूख जाएंगे। ये कपड़े मुझे यहीं फैलाने हैं क्योंकि इनको जल्दी सुखाकर और फिर मैं इन्हें समेट दूँगी। तो यहाँ पर बस कपड़े फैला रहे हूँ, और अभी जी किचन का काम भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, और खाना वगैरह बनाना है। बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है। तो बस यही छोटे छोटे काम काफ़ी रहते हैं करने के लिए, जो ख़त्म नहीं होते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि किसी को बुला लेती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, किसी को बुला लूँ या कोई हेल्पर वगैरह रख लूँ। तो बस सोच कर ही रह जाती हूँ, क्योंकि जब तबीयत डाउन ज़्यादा होती है तो ऐसा दिल करता है कि हाँ अब पक्का किसी को बुला लूँगी। लेकिन अल्लाह के करम से नेक्स्ट डे ही ठीक हो जाती हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं होता जिसकी वजह से मुझे किसी को बुलाना पड़े, तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बैठने की मुझे आदत भी नहीं है, और अपना काम मुझे खुद ही करना ज़्यादा पसंद भी है। दोपहर के खाने के लिए मलका मसूर की दाल मैंने भिगोई है, थोड़े चावल रखे हैं, थोड़ी रोटी बनानी है। रमास के चावल बनाए थे रात। रेड वाला जो लोबिया होता है बारीक वाला, उसको हम लोग रमास बोलते हैं, तो वही बनाए थे। तो अब थोड़ी दाल, रोटी और थोड़े चावल हो जाएंगे। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और तकरीबन 1:30 बज चुका है, तो बस जल्दी जल्दी अब मैं खाना बना रही हूँ। कपड़े मेरे हो चुके हैं जी वॉश, अभी बर्तन रह गए हैं। बर्तन ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, तो वो ही धोने हैं। उससे पहले मैं दाल बनने रख रही हूँ। जब तक मेरी दाल बनकर निपटेगी तब तक मेरा और बाकी का काम हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने दाल बनने रख दी है। दाल में हल्दी और जी हरी मिर्च, नमक, टमाटर डालकर रखा है, और लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है। यहाँ मैं तड़के के लिए हैंड टू हैंड प्याज भी काट के रख रही हूँ। सिर्फ प्याज का ही बघार लगाना है, और थोड़ा सा गर्म मसाला ऊपर से इसमें डाल दूँगी। लहसुन भी शायद डाला है थोड़ा सा। वैसे तो मैं डालती हूँ लहसुन, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने लहसुन डाल दिया है या नहीं डाला है। तो बस जी यहाँ पर ये दूध के मलाई के कटोरे भी मैंने निकाल लिए हैं। मलाई भी काफ़ी सारी जो है इकट्ठी हो गई है, तो आज मैंने इन्हें भी निकाला है क्योंकि घी बनाना है।
तो बस दाल बनने रख दी है, मलाई के कटोरे निकल गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा साफ़ करके उसके बाद जी धोते हैं अपने बर्तन। तो मैंने एक चूल्हे पर दाल रख दी थी बनने और दूसरे चूल्हे में जो कुकर पर मैंने चावल बना रखे हैं वो भी गर्म होने रख दिए हैं, नमाज के चावल। इतने टाइम में मेरे बर्तन धुल गए हैं और जी अभी रह गया है पोछा लगाना। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि सभी काम हो चुका है, पोछा वगैरह रह गया है और जी मेरा नहाना रह गया है। तो अनाबिया मेरे पीछे हैं कि मुझे लगाना है पोछा, ज़िद कर रही है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि टाइम नहीं है और फिर बच्चे आराम से करते हैं। तो मैंने मना कर दिया है उसको कि अभी रहने दो, बाद में कभी लगा लेना, अभी मैं ही कर लेती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह सभी काम मेरा हो चुका है। अंदर वाला कमरा, बाहर वाला कमरा, जितना भी फैल रहा था माशाल्लाह सब सेट हो चुका है। दाल मेरी इतने टाइम में बन गई है। तो जी बस दाल में लगाया है प्याज का तड़का और थोड़ा सा डाला था ऊपर से गरम मसाला। तो नमाज के चावल कैसे भी चावल हों, अगर कभी बच जाते हैं तो मैं साथ में दाल बना देती हूँ, उसके साथ वो चावल ख़त्म हो जाते हैं, वरना नेक्स्ट टाइम कोई पसंद नहीं करता है। ही शौक़ से खा लिए थे दाल के साथ में, बल्कि अमान तो कह भी रहा था कि दाल बना ली है तो ज़्यादा बेहतर रहा, वरना नहीं खाए जाते आपके चावल। तो सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद जी मैं चली गई थी नहाने के बाद जी पहले अदा की है मैंने नमाज ज़ोहर। तो नमाज जो है आजकल पूरी कंटिन्यू खड़े होकर नहीं पढ़ पाती हूँ। पहली रकात में नियत बांधती हूँ खड़े होकर और उसके बाद पूरी नमाज बैठकर ही अदा कर रही हूँ। सजदा करने में और रुकू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि ये आगे के लिए फ़ायदेमंद भी है और नमाज के लिए तो यही कहा जाता है कि किसी हाल में छोड़ी नहीं जाती। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, परमानेंट पूरी नमाज अदा नहीं होती है, मतलब पाँचों वक्त की। तो दिन में 2 टाइम 3 टाइम जितनी भी टाइम की मुझ में हिम्मत होती है मैं पढ़ लेती हूँ। और बस अल्लाह से दुआ यही रहती है कि अल्लाह ताला सब कुछ बआसानी से निपटाए, मेरा भी और जो भी मेरी बहनें इस वक्त प्रेग्नेंट हैं उनका भी। और मैं सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ से, ख़वातीन से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी कंडीशन में नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ें। इस कंडीशन में नमाज़ पढ़ने के हमारे लिए भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे डिलीवरी के लिए भी, नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि जहाँ तक हो सके नमाज़ें वगैरह अदा करती रहें। अक्सर ख़वातीन ऐसी कंडीशन में नमाज छोड़ देती हैं। तो बस जी उसके बाद मैंने लगाई है निविया क्रीम, जो मैं लेकर आई थी क्योंकि लोशन कोई सूट नहीं हो रहा है और ये क्रीम ठीक है। अनाबिया को अभी सुलाया है, ट्यूशन जाने से पहले अनाबिया को मैं रेगुलर सुला देती हूँ, वरना मैडम ट्यूशन में सो जाती हैं जाकर। तो अभी ट्यूशन जाने में टाइम था, तो बस मैंने निविया क्रीम लगाई है और अपनी लगाई है जी लिपस्टिक। अब मैं खाऊंगी खाना, आप भी आ जाइए और मेरे साथ खा लीजिए। मैंने दाल के साथ में रोटी ली है, चावल नहीं खाए हैं, बासी चावल मैं नहीं खाती हूँ इस वक्त। तो होटल की रोटी आई हुई है, घर में नहीं बनाई थी, तो बस मैंने इसको थोड़ा सा और गर्म करके लगाया है जी देसी घी भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो आ जाइए, रेगुलर यूज़ में नहीं लेती हूँ, बस जब मन होता है जब ले रही हूँ। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।